कैसे हैं मेरे विद्यार्थी मित्र? मज़े में? आज हम अपना 15वां लेसन दाजू, जिनके लेखक हैं शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा के उत्तरांचल में ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान में सम्मानित दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। यहाँ पर हम रेखांक खींचेंगे मेरे विद्यार्थी भाई बहन कि नई कहानी आंदोलन से लेकर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। ठीक है, तो ये कहानी है दाजू। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। गुजराती में कहिए तो અહીં મદન એક બાળ શ્રમિક એટલે કહેવાય છે બાળ મજૂરના ઉપર લખાયેલી આ વાર્તા છે। આમાં મદન એક પહાડી બાળક છે જે પેટની આગ બુઝાવવાની એટલે કે પોતે ગરીબ છે એટલે એક હોટલમાં કામ કરે છે। भोलेपन में जिसे अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उस बालक मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। भोळपणमां ज दाजू एटले मोटो भाई। ठीक है, आम भोळपणमां ते ए पोते दाजू समझने लगता है एटले के आगळ वार्तामां आवशे लेखकने पोतानो मोटा भाई समझवा मांडे। अरे मदन पोते मोटा भाई समझवा मांडे छे जगदीश बाबूने एम एटले ई कहे छे के तो एनी माटे एकवार એને કેવું બાલ મન ઉપર કેવો આઘાત લાગી જાય છે એનું આમાં चित्रण કરવામાં આવ્યું છે। आगे बढ़े मेरे विद्यार्थी भाई बहन। चौक से निकलकर बाईं ओर बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। तो શું કહે છે, ચોકથી થોડાક આગળ જઈએ એટલે એક સાઇનબોર્ડ જ્યાં છે ત્યાં એક નાનકડું એવું કેફે છે। ત્યાં જગદીશ બાબુએ પહેલીવાર એને જોયો હતો। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। ये किसकी बात है? तो एक कैफ़े बॉय की बात यहाँ है। 9-10 वर्ष का जो पहाड़ी लड़का है जो यहाँ कैफ़े बॉय का काम करता है, जगदीश बाबू ने बात से। अब हम आगे बढ़ेंगे। अजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचता हुआ जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था। शू थयुं? अर्धी सिगरेट जगती होय एम एक लंबो एवो कश सिगरेट पीता पीता एक कैफे में दाखल थया। प्रवेश्या अने जोयुं तो टेबल उपरथी एक छोकरो शू प्लेटो उपाड़ी रह्यो हतो और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। बाजूना टेबल खूणा परनुं ज्यां टेबल हतुं त्यां ई बैठा तो ए एमनी सामे हतो। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्यारनोय ते कोईनी राह न जोतो होय एवुं लाग्युं छे। वह कुछ बोला नहीं,
हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भरता। શું થયું? એ કાંઈ બોલતો ન હતો, પણ નમ્રતા માટે થઈ નમ્રતા પ્રદર્શન. શા માટે નમ્રતા પ્રદર્શન? તો કે એ કેફે બોય છે એમ, એ વેઇટર છે, એટલે એને બધાને નમસ્તે કહેવું પડે, હસવું પડે એમ. એટલે ઉસી મૌન ને पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। यहाँ 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का जो कैफ़े बॉय में काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसकी कैफ़े में आते हैं। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? तो उस पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर उसे लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया। गुजराती में कहिए तो आम જ્યારે જગદીશ બાબુ હોટલમાં પ્રવેશે છે ત્યારે અહીંયા નમ્રતા પ્રદર્શન, મેં આપને ફરી એકવાર કહું છું એમ, તો એ જે વેઇટરનું કામ કરે છે, કેફે બોય જે છે, એ જગદીશ બાબુને ચા પીવા માટે, જગદીશ બાબુ અહીંયા ચા પીવા માટે આવે છે અને એ જે પહાડી લડકો છે, પહાડી લડકાને જોઈને, એટલે કે એ છોકરાને જોઈને એની સામું હસે છે અને એને પૂછે છે, કોણ? તો કે નાનો એવો છોકરો બાલ સહજ ભાવમાં જગદીશ બાબુને પૂછે છે કે ચાય લાવું એમ. આ જો સ્વર છે બાળકનો, એ સાંભળીને જ એનું અકેલુંપન, એટલે કે પોતાની એકલતા એમને દૂર થઈ હોય એવું લાગે છે. मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। શું કહેવાય છે કે માણસ કરતાં માણસની ભાવનાઓ જે છે એ બહુ જ વિચિત્ર છે. નિર્જન એટલે કે કોઈ જ્યાં ન હોય એવું સ્થળ, એકાંત એટલે કે આપણે જ્યાં એકલા હોઈએ એમ, અને નિસંગ એટલે કોઈ પણ સાથ વગર આપણે જ્યારે એકલા હોઈએ ત્યારે પણ ક્યારેક ક્યારેક માણસોને એક પણ અનુભવ એવો એકાંકી भी અનુભવ નહીં કરતા એમ, આપણને लागवा देतो નથી સામેવાળાનો ભાવ. लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है. લાગતું નથી કે આપણે સાવ એકલા છીએ, આમાં પણ કેટલા નજીક હોય એવું લાગી રહ્યું છે. कितना अपना है, કેટલું આપણું છે એમ. परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जानवरमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है. यहाँ का व्यंग कटाक्ष किया है एम અહીંયા કહે છે કે इसके विपरीत कभी कभी, ઘણીવાર એવું થાય છે કે બહુ બધા સમૂહમાં રહીને નરનારીઓ કે બીચ, યાની બધા સમૂહમાં રહીને તે માણસો કેવું વર્તન કરે છે, જનવરમય વાતાવરણમાં. આમ બધાની સાથે રહેતા પણ એકલાની અનુભૂતિ થતી હોય છે. लगता है जो कुछ है वह पराया है. कितना अपनत्वहीन. લાગે છે કે જે કંઈ આપણું છે એ બધું પારકું છે. આમ अपरत्वहीन यानी कि આપણી જેવું કાંઈ ન હોય એમ. यह अकारण ही नहीं होता. इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है. बिछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में है. तो यहाँ लेखक को कहते हैं कि यह अकारण ही नहीं होता, आ कारण विना न होय. આ એકલાપણું જે છે એની અનુભૂતિ એ જ તે કોઈની જડ હોય છે. વિરક્ત એટલે અલગ રહેવું એમ, અલગ થવું એ ક્યાંક કોઈના મૂળમાં હોય છે. તો આમ અહીં લેખકની વાત છે, जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं. चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है. જગદીશ બાપુનું શું છે તો કે દૂરથી આવેલા છે, બીજા દેશથી આવેલા છે, દૂર દેશથી આવેલા છે એમ. પછી ચોક કી ચહલ પહલ, કેફે કે શોરગુલ મેં, એટલે અત્યારે બજારમાં તેને એવું લાગતું નથી કે એને પોતાના કોઈ નથી, એવા એકલા છે એમ. शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में
अपनेपन की अनुभूति होने लगे। आम आ ज वातावरणना ए परिचित थवाथी एने पोतानापणुं अनुभववा लागशे। पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अकेलेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायासी याद आने लगते हैं अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। यहाँ जगदीश बाबू जे छे एने शुं थाय छे तो के आज तो एने पोतानुं ज नहीं पण एनुं अकेલુંપણ जे आपणुं पोतानुंपण होय ए ते क्यांनुं क्यांय सुधी एने बधुं याद आववा मांडे छे। पोतानुं गामडुं, पोताना पाडोशी, पोतानी स्कूल, पोताना कॉलेजमां साथे रमता छोकराओ अने निकटना शहेरना बधा ज। आम यहाँ जगदीश बाबू को अपनापन जो मिलता नहीं वो सब कुछ वह याद करते हैं। चाय साहब, जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिरक्ता उन्हें अनुभव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। शू थयुं? जगदीश बाबूए सिगरेट आम छोड़ता सिगरेटनी जे राख छे एने नाखता आ ध्वनिने चाय साहब एम जे बोल्यो ने एने अनुभव थई गयो। एवो हजू विचारता था एवो ज अनुभव थवा लाग्यो अने पोतानी शंकानुं समाधान करी लीधुं।